जरा सोचो, 6.5 करोड़ साल पहले की धरती कैसी होगी। डायनासोर। इस धरती के राजा हरे भरे जंगलों और विशाल समुद्रों में घूमते थे, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। एस्टेरॉयड, अंतरिक्ष से एक विशाल चट्टान मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला के पास धरती से टकरा गई। इस टक्कर ने ऐसी तबाही मचाई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भयंकर भूकंपों ने धरती को फाड़ दिया। सुनामी पानी की ऊंची ऊंची दीवारों की तरह समुद्र तटों को निगल गईं और तेजी से जमीन की तरफ बढ़ीं। लेकिन यह टक्कर तो बस तबाही की शुरुआत थी। अनुमान है कि लगभग 6 मील चौड़ा ये एस्टेरॉयड टकराते ही भाप बन गया और इतनी ऊर्जा निकली जितनी अरबों परमाणु बमों से निकलती। इस ऊर्जा से जंगल जलने लगे और आग पूरे महाद्वीपों में फैल गई। जंगल जलकर राख हो गए। इस टक्कर से लाखों टन पिघली हुई चट्टानें और धूल वायुमंडल में फैल गए, जिससे सूरज ढक गया और पूरी धरती अंधेरे में डूब गई। सूरज हमारी धरती की जीवन रेखा धूल और मलबे के घने पर्दे के पीछे गायब हो गया। तापमान बहुत तेजी से गिरा और पूरी धरती लंबे समय के लिए अंधेरे और ठंड में डूब गई। इस इम्पैक्ट विंटर का धरती पर जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा। प्रकाश संश्लेषण, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूरज की रोशनी से भोजन बनाते हैं, पूरी तरह से रुक गई। सूरज की रोशनी के बिना पौधे मुरझा गए और मर गए, जिससे पूरी खाद्य श्रृंखला टूट गई। वायुमंडल जहरीली गैसों का कॉकटेल बन गया जो टक्कर और उसके बाद लगी आग से निकली थी। सल्फ्यूरिक एसिड, जो भाप बनी चट्टानों से बना था, वायुमंडल में एरोसोल बन गया, जिससे सूरज की रोशनी धरती पर नहीं आ पा रही थी और ठंड और बाढ़ आच रही थी। ये एरोसोल एसिड रेन की तरह धरती पर वापस गिरे, जिससे नदियां और झीलें जहरीली हो गईं। जैसे एस्टेरॉयड की टक्कर काफी नहीं थी, धरती को उसी समय एक और भयानक घटौंसा का सामना करना पड़ा। वो जगह जो आज भारत है, वहां ज्वालामुखियों का भयंकर विस्फोट हुआ। डेक्कन ट्रैप्स, जो एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र है, से लावा निकला, जिसने पूरे यूरोप से भी बड़े क्षेत्र को ढंक लिया। इन इरप्शंसों से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल गईं। हालांकि डेक्कन ट्रैप्स विस्फोट एस्टेरॉयड की टक्कर से पहले शुरू हो गए थे, लेकिन एस्टेरॉयड की टक्कर के हजारों साल बाद तक ये विस्फोट होते रहे, जिससे पर्यावरण और भी खराब होता गया। टक्कर और इरप्शंसों के मिलीजुली असर से पर्यावरण में तबाही मच गई, जिससे धरती की पारिस्थितिकी तंत्र बर्बादी की कगार पर पहुंच गई। चौथा भाग, बदल गई दुनिया। एस्टेरॉयड की टक्कर और ज्वालामुखी इरप्शंसों के बाद हालात बिल्कुल प्रलय जैसे थे। क्रिटेशियस काल के जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल नष्ट हो गए। आसमान बरसों तक अंधेरे में डूबा रहा और तापमान बहुत कम रहा। पौधों को जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा और कई पौधे विलुप्त हो गए। शाकाहारी डायनासोर अपने भोजन के बिना मरने लगे। मांसाहारी डायनासोर अपने शिकार के बिना, जल्द ही उनका भी यही हाल हुआ। इस विलुप्ति की घटौंसा को क्रेटेशियस पेलोजीन विलुप्ति घटौंसा के रूप में जाना जाता है, जिसने डायनासोर के शासनकाल का अंत कर दिया। अनुमान है कि इस घटौंसा में धरती पर मौजूद लगभग 70% पौधों और जानवरों की प्रजातियां हमेशा के लिए नष्ट हो गईं, जिससे जीवन के विकास का क्रम ही बदल गया। पांचवा भाग, जिंदगी ने ढूंढा अपना रास्ता। इस तबाही के बीच जिंदगी ने अपना रास्ता ढूंढ ही लिया। कुछ प्रजातियां, खासकर वो जो छोटी थीं, जो खुद को हालात के हिसाब से ढाल सकती थीं और जो जमीन के नीचे या पानी में आश्रय ले सकती थीं, इस प्रलय से बच गई। बचे हुए जीवों में छोटे पंखों वाले डायनासोर का एक समूह भी था, जिसने एक अद्भुत क्षमता विकसित कर ली थी, उड़ान। ये पंखों वाले डायनासोर, आज के पक्षियों के पूर्वज, इस विलुप्ति की घटौंसा से बच गए और आकाश पर राज करने लगे। उनका जीवित रहना जिंदगी के अदम्य साहस का प्रमाण है और यह दिखाता है कि अकल्पनीय चुनौतियों का सामना करते हुए भी जिंदगी खुद को ढाल सकती है और विकसित हो सकती है। छठा भाग, समय का एक महत्वपूर्ण मोड़। डायनासोर का विलुप्त होना धरती के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इससे स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो पहले डायनासोर के साये में रहते थे। अपने प्रतिद्वंदियों के चले जाने के बाद स्तनधारियों ने विभिन्न रूप धारण किए और विकसित हुए, और अंततः स्तनधारी जीवन की वह अविश्वसनीय विविधता पैदा हुई जो आज हम देखते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं। क्रेटेशियस पेलोजीन विलुप्ति घटौंसा हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। यह हमें सिखाती है कि सबसे शक्तिशाली जीवों को भी उनके नियंत्रण से परे बलों द्वारा हराया जा सकता है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं,
हमें अतीत से सबक लेना चाहिए और अपने ग्रह की बायोडायवर्सिटी विविधता की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने अस्तित्व इसी नाजुक जीवन जाल पर निर्भर करता है।